वहां पे किसी ने निबंध लिख रखा है, दिस Shivaji statue is amazing masterstroke by Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. ये लोग जिस चीज को कॉमेडी समझते हैं, कभी ये धर्म का मजाक बनाते हैं, कोई चड्डी बेच रहा है, कोई इस्कॉन का मजाक बना रहा है, कोई लक्ष्मी जी का, कोई गणेश जी का मजाक बना रहा है, तो कोई धर्म के ऊपर ना जाने कैसी बातें कह रहा है, कोई नेशनल एंथम की बेइज्जती कर रहा है। तो इन लोगों की खुजली क्या है, मेरी समझ तो सबसे पहले ये नहीं आती। वहां पे किसी ने लिया, और ये जो लोग बैठकर ताली बजा रहे हैं, एकदम खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि संटी ने कितना अच्छा जोक मारा है। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी, खाने में गोबर वोबर खाते दिखे हो क्या तुम? राम राम जी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उस लड़की के बारे में जिसने हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बातें कही हैं। और हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। Guys, please get your facts right. मेरा इन लोगों से हमेशा एक ही सवाल रहा है कि आखिर तुम लोगों के अंदर कोई टैलेंट नहीं है क्या? तुम लोगों के पास कोई इज्जत नहीं है, कोई दीन धर्म नहीं है क्या, जो तुम हर बार किसी ना किसी धर्म का मजाक बनाते हो, कभी लोगों की फीलिंग्स का मजाक बनाते हो, कभी हमारे वीरों के बारे में कुछ गलत कह जाते हो? तुम में शर्म लिहाज है या नहीं, या फिर वो भी तुमने बेच खाई? कोरा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस महिला ने स्कूल के अंदर जाकर ना सिर्फ चने ही भूने, पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं है, ना इसने कोई हिस्ट्री पढ़ी है, ना इसने कुछ पढ़ाई लिखाई की है। क्योंकि जैसी बातें कर रही है ना, इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इसके दिमाग के अंदर सिर्फ अनपढ़ता का गोबर भरा हुआ है। और हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब ये लोग किसी धर्म या फिर लोगों की भावनाओं का मजाक बना रहे। इससे पहले थी एक और, वो सुरीलीन बेसुरी करके उसने इस्कॉन का मजाक बनाया था। इसके बाद एक और थी जो पता नहीं बैठ करके चड्डियाँ बेच रही थी। ऐसी ही कोई पहली नहीं है और ऐसी रोज आते। मेरी समझ ये नहीं आता कि ये लोग आते कहाँ से है। और हाँ, ऐसी वीडियोस पे ना लिबरेंडो के कमेंट्स भी देखने लायक होते हैं। इस अनपढ़ महिला को बता दूं कि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को हम फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा महिलाओं के सम्मान के समर्थक रहे हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं के खिलाफ होने वाले जितने भी अपराध है या उनके साथ जितने भी गलत काम होते हैं, उन सब के खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है। ये आंटी क्या जाने हमारे वीरों के बारे में। सबसे बड़ी बात, मैं ऐसे मोटी बुद्धि वाले कॉमेडियंस को कहना चाहूँगी जो किसी धर्म का या फिर लोगों की भावनाओं का मजाक बनाकर खुद को कॉमेडियन समझते हैं, तो भाई तुम्हारे अंदर ना 1% भी टैलेंट नहीं है। क्योंकि अगर किसी के धर्म का मजाक बनाकर तुम लोगों को हंसाना समझते हो ना, तो तुमसे बड़ा मोटी बुद्धि वाला इंसान कोई नहीं है। और हाँ, जिन लोगों को इस महिला की बातें ऑफेंसिव नहीं लगी, उन लोगों को मेरा एक सजेशन है कि जाओ जाकर के हिस्ट्री पढ़ो, और हाँ, उसके बाद जाकर के इस महिला की वीडियो को देखना, फिर पता चलेगा कि इसने क्या ऑफेंसिव कहा है। 4 अंग्रेजी के अक्षर पढ़ने से आदमी खुद को पढ़ा लिखा समझने लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा इंसान वही है जो हर धर्म की, हर इंसान की इज्जत करता है, लोगों की भावनाओं की इज्जत करता है। ऐसे कॉमेडियंस ना जाने लोगों के धर्म और भावनाओं का मजाक बनाकर खुद को कॉमेडियन समझते हैं। तुम सब एकता कपूर की वेब सीरीज के बारे में तो पता ही होगा, जिसके अंदर उसने हमारे फौजियों के बारे में मजाक बनाया था। ऐसा पहली बार नहीं है। इन लोगों को ना एक ईजी टारगेट चाहिए कि हाँ भाई, जाओ जाकर के इस पर्टिकुलर धर्म के लोगों का मजाक बनाओ, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाओ। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि हम तुम लोगों की इन चीज़ों को देखेंगे और सहेंगे, तो ऐसे तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग इतने समझदार हैं कि हम समझ सकते हैं कि तुम लोग हमारे धर्म का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे धर्म का कैसे मजाक बना रहे हो। एक और थी ऐसी अनपढ़ कॉमेडियन जो गई थी हमारे कल्चर को जानने के लिए खजुराहो मंदिर में। ऐसे ये मोटी बुद्धि की महिला गई हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानने के लिए। कहाँ? कोरा पर इसने ढूंढा। मतलब क्यों ऐसी अनपढ़ औलाद कहाँ से आती है लोगों के पास, मेरी समझ तो ये नहीं आ रहा। देखो, हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि सामने वाला महिला हो या फिर पुरुष हो, हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं ना कि उसके बाद इंसान क्या इज्जत करे इनकी, तुम बताओ। कभी ये किसी धर्म के बारे में बोलती है, कभी ये भगवान के बारे में बोलने लगती हैं, कभी ये कहती हैं कि हमारे साधु संत ऐसे थे, कभी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोल रही है। तो आप लोग बताओ, कब तक इनकी बातों को सुनेंगे? तो यार, बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हम सब मिलकर इन लोगों को जवाब देंगे तो आगे से इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे धर्म या फिर हमारी भावनाओं के साथ ऐसे मजाक करें।